अश्वत्थामा एक महान योद्धा होने के बाद भी क्यों शापित हुए। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र वे कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। वैसे तो द्रोणाचार्य को कोई हरा नहीं सकता था, तो कूटनीति का सहारा लेना ही पड़ता। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं वह नर था या हाथी। हाथी का मतलब उन्होंने झूठ का सहारा लिया। एक अश्वत्थामा हाथी का नाम था, बता दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह बात सुनकर द्रोणाचार्य पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर उदास होकर बैठ गए और उसी का अवसर उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। इस कारणवश ही आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट नर्मदा नदी के किनारे ही अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव के बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। अगली कहानी में मैं आपको ये बताऊंगा अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान कैसे मिले और कैसे पृथ्वीराज चौहान ने उनसे कुछ विद्या सीखी शस्त्रों की। अगले पार्ट में मैं आपको यही बताऊंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा कहानी अच्छी लगी तो।